Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हाइब्रिडाइजेशन वाले ही पार्ट को। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो बेसिकली उन पर बेस्ड रहेगी जिन एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें डी सबशेल की, तो डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से 5 ऑर्बिटल होते हैं? एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी एक्स जेड या जेड एक्स भी आप इसे कह सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। जब हम बात करते हैं एक्स और वाई की, तो एक्स और वाई क्या होते हैं 3D में जब हम बनाते हैं तो ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आते हैं। इनकी शेप होती है डबल डम्बल। वाई जेड की जब हम बात करते हैं तो ये 3D में वाई और जेड एक्सिस के बीच में बनते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। जेड एक्स या फिर एक्स जेड जो है 3D में जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में बनते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ये इन बिटवीन द एक्सिस नहीं होते, ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। अगर आप बड़े ही ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा, जो हमने एक्स वाई बनाया था उसमें एक्सिस के बीच में था, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अलोंग द एक्सिस एक्सिस के साथ होते हैं। डी जेड स्क्वायर जो है ये भी अलोंग द एक्सिस होता है जेड एक्सिस के साथ, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको पता होने चाहिए कि डी सबशेल के अंदर डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। और जब हम बात करते हैं इन तीनों की, ये तीनों में खास बात क्या है कि ये इन बिटवीन द एक्सिस बनते हैं, इनमें ये सिमिलैरिटी रहेगी, और ये दोनों जो हैं ये अलोंग द एक्सिस बनते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं जिसमें जेड ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है। हर हाइब्रिडाइजेशन में अलग डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा होता है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं sp3d। इसमें जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वो होता है डी जेड स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो आप अपनी तरफ से कोई सा भी डी ऑर्बिटल बना दो, नहीं, ये स्पेसिफिक होते हैं, आपको यही बनाने हैं। जब हम बात करते हैं sp3d2 की, तो इस हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। आप ध्यान रखिए, यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी अराइज होता है, क्योंकि आपका पेपर MCQ आने लग गया है, तो यहाँ से आपको MCQ में क्वेश्चन ज़रूर मिल सकते हैं। बात करें sp3d3 की, तो उस हाइब्रिडाइजेशन में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर है हमारी डी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है। ठीक है, कैसे आप इसे याद रख सकते हो? इसमें देखिए, पहला है sp3d, एक डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि एक डी ऑर्बिटल है, तो कौन सा है हमारा डी जिसमें एक ही लोब, या आप कह सकते हैं कि एक ही तरीके की एक्सिस के अलोंग लोब बनता है, तो वो है डी जेड स्क्वायर। तो आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि एक डी है, और ये भी इन पांचों में इकलौता ऐसे होता है जिसमें एक ही एक्सिस में लोब होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डी स्क्वायर की। डी स्क्वायर को आप ऐसे याद रख सकते हो कि 2 डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 5 में से कौन से डी ऑर्बिटल 2 ऐसे हैं जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टी होती है? तो इन दोनों की एक जैसी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि ये अलोंग द एक्सिस है। ये मैं आपको याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक डी तो समझिए कि कौन सा डी है जो एक एक्सिस में बन रहा है, एक एक ऐसे याद रखिए। 2 डी तो 2 D2 में आप ऐसे ध्यान रखो कि कौन से 2 डी ऑर्बिटल हैं जो एक जैसे बन रहे हैं। ये दोनों एक जैसे बनते हैं अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के साथ बनते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, sp3d3, D3 से आप कैसे याद रख सकते हो? D3 मतलब कौन से 3 डी ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक जैसे हैं,
तो ये 3 d ऑर्बिटल हैं जो एक जैसे हैं इन बिटवीन द एक्सिस। इन तीनों में एक मतलब सिमिलैरिटी क्या है कि तीनों के तीनों एक्सिस के बीच में बनते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में जो बचा dsp2, तो आप ध्यान ही रख सकते हैं उसमें अकेला कौन सा रहेगा, dx² - y²। वैसे इसको भी याद रखने की एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, dsp2 जो है ना, जब हम इसको पढ़ेंगे आखिर में, तो dsp2 की जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर बनती है, इस तरीके से बनती है dsp2। और dx² - y² जो है ये भी ऐसे ही बनता है, मतलब ये क्या है 90 डिग्री का एंगल और ये भी क्या है 90 डिग्री का एंगल। तो इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो। जैसे देखो ये ऐसे है 90 डिग्री, आपने क्या किया बस इसको ऐसे कर दिया, इसको आपने क्या किया बस ऐसे घुमा दिया, तो ये और ये मतलब इसकी शेप और इसकी शेप दोनों की शेप जो है वो सेम होती है। तो मैंने कुछ ना कुछ जैसे तैसे करके लिंक बना ही दिया है कि आप इनको याद रख सको। तो याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है कि आपको लगे कि अरे हम तो याद नहीं रख पा रहे हैं। हर किसी में हमने कनेक्शन ढूंढ लिया और ये मैंने ढूंढा है। आप चाहें तो आप अपनी तरफ से कोई कनेक्शन ढूंढ लीजिए जिससे आपको लगे कि भाई हाँ हम इससे ज़्यादा कनेक्टिविटी फील कर पा रहे हैं और हम ऐसे याद रख पाएंगे, ठीक है। याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। sp3d में एक d है, dz² भी जो ऑर्बिटल है एक एक्सिस के अलॉन्ग बनता है। इसमें 2 d हैं, तो कौन से 2 d जो एक जैसे होते हैं अलॉन्ग द एक्सिस, ये दोनों। फिर sp3d3 3 d ऑर्बिटल है, तो यानी कि कौन से 3 ऑर्बिटल होते हैं d के जो एक जैसे होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, ये तीनों। फिर उसके बाद dsp2 और dx² - y² में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों की शेप जो है वो कैसी होती है, एक जैसी होती है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में तो देखिए आता ही आता है, हाइब्रिडाइजेशन से तो कंफर्म सवाल आता ही आता है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिन पे सवाल बहुत डेप्थ में जाके बनते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका बेस बनाने का काम करती है। तो आप इसे हल्के में ना लें और इसे अच्छे से मेमोराइज़ कर लें। कैसे याद रखना है वो भी मैंने आपको लिंक बता दिया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली हाइब्रिडाइजेशन से जिसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, नाम से ही पता चल रहा है। एक s का 3 p के, क्योंकि p3 है, और एक d का sp3d। मैंने क्या कहा था, एक d ऑर्बिटल है, तो आप ध्यान रखिए कि कौन सा ऑर्बिटल है d का जो एक ही एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है, dz²। देखिए dz² जो है वो कॉम्बिनेशन से बनता है 2 ऑर्बिटल के, बट मैं वहाँ पे उसमें मतलब उस चीज़ को इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लिंक कर सके, याद रख सकें कि अच्छा इस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट आ रहा है कि मैडम आप तो गलत बता रहे हो, dz² जो है वो 2 एक्सिस के कॉम्बिनेशन से बनता है। वो मुझे भी पता है बेटा, वो आपको भी पता है, बट मैं सिर्फ यहाँ पे मेरा जो इंटेंशन है कहने का वो सिर्फ इतना है कि आप इसको लिंक करके याद रख सको कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। दैट्स इट, ठीक है। अब इसको ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से जोड़ने की कोशिश ना करें आप। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए sp3d, ठीक है। जब हम बात करते हैं d की तो आपको पता है कि d ऑर्बिटल तो शुरू ही 3d से होता है, 2d और 1d एग्जिस्ट नहीं करता है। 1d तो वैसे ही हटा दो आप, ठीक है। 2d में डिस्कस कर लेती हूँ। n की वैल्यू है 2, d के लिए l की वैल्यू होती है 2। n और l कभी सेम नहीं हो सकते, l हमेशा n-1 होता है, n से एक कम, इसीलिए 3d एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि 3d के लिए n की वैल्यू होती है 3, d के लिए l की वैल्यू होती है 2। तो यानी कि ये बोथ जो है यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। 1d तो देखिए और कम कर देगा फर्स्ट शेल, और d के लिए l की वैल्यू क्या हो गई 2। ये तो l बड़ा हो गया n से, तो ये तो वैसे ही गलत है, ये भी गलत है। तो 1d और 2d एग्जिस्ट नहीं करते, इतनी बात आप समझे। तो 3d एग्जिस्ट करता है। अब हमने हाइब्रिडाइजेशन में क्या पढ़ा था, हमने हाइब्रिडाइजेशन में ये पढ़ा था कि जब भी आप ऑर्बिटल को मिक्स करना चाह रहे हैं तो ऐसे ऑर्बिटल को मिक्स करिए जिनकी एनर्जी जो है वो कंपेरेबल है। ऐसे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते जिनकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करती हूँ थर्ड शेल की,
थर्ड शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें कंपेरेबल एनर्जीज होती हैं, जैसे 3s हो गया, 3p हो गया, 3d हो गया, ऑल बिकॉज कि ये सारे के सारे सेम शेल से बिलोंग कर रहे हैं तो इनकी एनर्जीज कंपेरेबल रहेंगी। तो मैं जब इस हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं कौन सा ऑर्बिटल अज्यूम करूँगी? 3s। मैं 2s 1s नहीं ले रही, मुझे ऐसे ऑर्बिटल लेने हैं जिनकी एनर्जी कंपेरेबल हो। और आपका जो d ऑर्बिटल है वो तो शुरू ही 3d से होता है, थर्ड शेल से होता है, फर्स्ट और सेकेंड शेल में नहीं होता है। ठीक है, तो आप शायद समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर 3s ही क्यों ले रही हूँ, 1s 2s क्यों नहीं ले रही। फिर बात करते हैं p की, तो p तीनों लेने हैं हमें। p तीन कौन कौन से होते हैं? px, py, pz। मैं यहाँ पे कौन सा p लूँगी? मैं यहाँ पर लूँगी px, 3px, 3py, 3pz। ठीक है, अगर ये x है तो दिस इज 3px, ये y है अगर तो दिस इज 3py, अगर इसको आप z एक्सिस मान रहे हैं तो दिस विल बी 3pz। ठीक है, d ऑर्बिटल कौन सा लेंगे हम इसमें? dz², z एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, 3d भी कौन सा? dz²। ये आपस में मिक्स होंगे, 1 2 3 4 5 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में मिक्स हो रहे हैं तो रूल क्या कहता था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल भी उतने ही मिलते हैं। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स होंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स हो रहे हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। तो इसी तरीके से अगर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो हमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे? हमें मिलेंगे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि इस तरीके से होता है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल, पांचवा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखिए ये जो मैं बनाती हूँ, ये वाले जो मैंने 5 बनाए हैं, ये आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। ये मैं खुद इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी रहे। ठीक है, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे ही नहीं पड़े रहेंगे, ये स्पेस में अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करने की कोशिश करेंगे कि इनमें मैक्सिमम एंगल रहे और मिनिमम रिपल्शन रहे। तो 5 को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? 5 को हम ऐसे तो अरेंज नहीं कर सकते, पेंटागन तो अरेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर इसको हम अरेंज करने चले तो हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो बहुत कम आएगा, 72 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या कोई और चॉइस है जिसमें हमें मैक्सिमम एंगल मिल सके? हाँ, वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज करेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में। कैसे अरेंज करेंगे? उसका 3px आप ऊपर लिख लेना। ये देखो इस तरीके से अरेंज करेंगे, 3 तो रहेंगे इस तरीके से एक प्लेन में, 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रायंगल। और फिर उसके बाद एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री, दूसरी ऐसे। तो इस तरीके से मैं लोब्स बना रही हूँ, एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब, ऐसे हो गए। ठीक है, उसके बाद एक लोब ऐसे परपेंडिकुलर, एक लोब ऐसे परपेंडिकुलर, इस तरीके से बनेगा। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। पांचों जो बने हैं सब में समान s करेक्टर है, एक समान p करेक्टर है, एक समान d करेक्टर है। तो ये d ऑर्बिटल जब बॉन्ड बनाएंगे तो पांचों बॉन्ड इसके इक्वल स्ट्रेंथ के बनेंगे। ठीक है, तो इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं? इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, कैसे बनता है अभी कर लेते हैं डिस्कस। थोड़ा सा आप मेरी मदद कर देना समझने में, है ना, क्योंकि मार्कर थोड़े मोटे मोटे होते हैं, ग्रिप बनाने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, बट इट्स ओके, इतना भी कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये इस तरीके से इन्होंने ये बनाया है। आई होप आपको दिख रहा होगा ये।
ठीक है। तो आप इसको देखो इस तरीके से, इधर इस एक्सिस को जोड़ दो, इस एक्सिस को जोड़ दो और इस एक्सिस को जोड़ दो, तो 120 डिग्री का जो एंगल है वो तीनों के बीच में है, एक जैसा है। ट्रायंगल बना रहे हैं ये एक प्लेन के अंदर, ठीक है। तो अब ये हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं एक बॉन्ड को ऐसे रख दूँ, ठीक है, तो जब इस बॉन्ड को ऐसे हम सेंटर में रखेंगे और सेंटर में रख के हम दीवार खींचेंगे ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो आपको एक पिरामिड बनता हुआ दिखाई देगा। आई होप आप इसे अज्यूम कर पाएँ। तो ट्रायंगल के ऊपर एक पिरामिड बना, फिर इसी तरीके से नीचे एक एक्सिस है, वो भी क्या कर रही है, वो भी नीचे ऐसे करके और ऐसे करके क्या बना रही है, पिरामिड। तो ट्रायंगल के ऊपर जो है 2 पिरामिड बन रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो हमारे 3 बॉन्ड होते हैं, इन 3 को हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। इन्हें हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो 2 बॉन्ड होते हैं हमारे, जो ऐसे परपेंडिकुलर रहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। यहाँ से एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वो पूछा जाता है PCl5 का, कि क्या PCl5 के सारे बॉन्ड एक समान होते हैं? तो आंसर है नहीं। PCl5 के सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं होते। क्यों नहीं होते? PCl5 इस ज्योमेट्री को अटेन करता है, उसमें 3 इक्वेटोरियल रहेंगे, 2 एक्सियल रहेंगे। अब होता क्या है, ये 3 को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जिन्होंने 120 डिग्री का एंगल बनाया, ये जितना मैक्सिमम एंगल पे एक दूसरे से दूर रह सकते थे है। पर ये वाला जो बॉन्ड है ये 90 डिग्री का पड़ रहा होता है, और 90 डिग्री पे क्या होता है, रिपल्शन हाई। वेस्पर थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो 90 डिग्री पे रिपल्शन होता है हाई। रिपल्शन को कम करने के लिए एक्सियल बॉन्ड अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि एक्सियल बॉन्ड थोड़े से लंबे पाए जाते हैं इन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड से, ठीक है। तो सारे बॉन्ड इनके एक जैसे नहीं होते। अब अगर बॉन्ड सेम नहीं है तो क्या इनकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी? आंसर है नहीं। भाई ज्योमेट्री तो तब सिमेट्रिकल होगी ना जब 5 बॉन्ड एक जैसे हों। जब 5 बॉन्ड एक जैसे हैं ही नहीं, 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, तो कहाँ से इसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी? तो इसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल नहीं होती, ठीक है। PCl5 का केस हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए कि ये कौन सा है, ये है 3px। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे PCl5 मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 15। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको पकड़ेंगे। इनर इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। 3s की बात करेंगे। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3। फॉस्फोरस कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है? 5, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 5। तो ये क्या करेगा, अपने 3d ऑर्बिटल को यूज़ करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्रमोट करा देगा और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएंगे। ठीक है। अब एक क्या हो गया 3s का, 3 हो गई 3p के, 1 हो गया 3d का। तो इस प्रकार तो ये बॉन्ड बना नहीं सकता अपने ऑर्बिटल को यूज़ करके। ऐसे तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या रहेगी? अलग अलग। पर जब PCl5 मॉलिक्यूल हम देखते हैं तो हमें कैसे दिखते हैं? 3 एक जैसे, 2 एक जैसे। तो इसीलिए ये क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करता है। ये ऑर्बिटल जो हैं ये क्या हो जाते हैं? मिक्स। 5 एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो मिक्स होंगे और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक s का इन्वॉल्व हुआ है, 3 p का और 1 d का। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई? sp3d हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है, क्लियर है। 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 5, जिसे हमने अभी पीछे देखा भी था। मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल चलो बना देती हूँ, वैसे पहले मैं अभी बॉन्ड बना देती हूँ। तो 3 इस तरीके से रहेंगे इक्वेटोरियल पे, 2 ऐसे रहेंगे एक्सियल पे, फिर क्लोरीन आएगा और क्लोरीन आके क्या करेगा, इन सब के साथ बॉन्ड बना लेगा, शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटाती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसे बना। थोड़ा जगह चाहिए होगी उसके लिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। देखिए 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, वो अपने आप को कैसे अरेंज कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। ठीक, सबके पास फास्फोरस के पांचों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 7, 5 और 2 7। 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5। तो इसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है। तो ये क्या करेगा, अपना इस p ऑर्बिटल को लेकर आएगा और करेगा शेयरिंग। 5 क्लोरीन है, पांचों आएंगे अपने इस ऑर्बिटल को लेकर। 1, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा बना रही हूँ, वैसे आप सेम साइज़ का बनाइए वरना वो हेडिंग में क्रॉस करेगा, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा। इस तरीके से जो है PCl5 मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होता है। तो आपको दिख भी रहा होगा कि अभी भी इन्होंने कैसी ज्योमेट्री बना रखी है, ऐसी ज्योमेट्री बना रखी है। ठीक है, बट आपको इस तरीके से बना के नहीं आना, आप इस तरीके से भी बना के आओ, चलेगा। ऐसे बनाना चाहो ऐसे बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेंटर में जो है वो फॉस्फोरस एटम है हमारा, और ये जो हमने बनाए हैं ये क्लोरीन बनाए हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक s का इन्वॉल्व होगा, 3 p के इन्वॉल्व होंगे, px py एंड pz। ठीक, और 2 जो है वो d ऑर्बिटल के यूज़ होंगे। और जब 2 d ऑर्बिटल के यूज़ हो रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि वो यूज़ होंगे जो एक जैसे होते हैं। यानी कि 2 एक जैसे कौन से थे, अलॉन्ग एक्सिस वाले। एक था dx² - y², ठीक, और एक कौन सा था, dz²। तो ये इन्वॉल्व होंगे। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनाएंगे ये आपस में मिक्स होकर, 6। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। और ये 6 अपने आप को किस तरीके से ओरिएंट करेंगे, तो 6 में जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, तो अब अगर इसके लोब बनाने हैं तो लोब कैसे बनाओगे, एक लोब वाला थोड़ा ज़्यादा ना खिचड़ी सी बन जाएगी, फिर भी कोई बात नहीं। कोशिश कर लेते हैं हम, है ना, बनाने की। एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब, चौथा लोब। ठीक है,
फिर ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, सीधा कर लेना आप, इसको सीधा बना लेना। फिर ये ऐसे एक लोब, ये ऐसे एक लोब। तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल बनता है। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लो, फिर हम इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं SF6 का। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे SF6 का। आपकी बुक में तो एक्चुअली ये दे भी नहीं रखा है बनाने को, सीधा एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं, बस मैंने बना दिया। चलिए SF6 के बारे में बात करेंगे। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 6। तो ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ? जाहिर सी बात है, आपको दिखाई भी दे रहा है कि 6 बॉन्ड बना रहा है ना। तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होने पड़ेंगे। तो ये यूज़ करेगा अपना d ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्रमोट कराएगा, एक को यहाँ प्रमोट कराएगा, और ये इस तरीके से इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। ठीक है, अब वही वाली बात है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो गए, पर ऐसे नहीं यूज़ कर सकता कि एक s का 3 p के 2 d के सबको एक जैसा प्रोवाइड कराएगा, है ना, भेदभाव किस बात का। तो यहाँ पे सारे एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। एक ऑर्बिटल s का इन्वॉल्व हुआ, 3 p के इन्वॉल्व हुए और 2 d के इन्वॉल्व हुए। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने मिलेंगे? 6, और वो 6 इस तरीके से अपने आप को ओरिएंटेड करेंगे, है ना। और फिर फ्लोरीन जो है वो यहाँ पर आके इनके साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड। एंगल सबके बीच में कैसा रहेगा? 90 डिग्री का। एंड दे विल फॉर्म ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। जैसे PCl5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था, यहाँ पे कैसी रहेगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल में दिखाना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा हौश पौश सा हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे करके यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कि फ्लोरीन ने आके शेयरिंग कर ली। वहाँ पे आप PCl5 में क्लोरीन का दिखा सकते हैं इफ़ यू वांट। नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना चाह रहे हैं तो बहुत खिचड़ी सी पक जाएगी। ये तो हो गए उसके सल्फ़र के। फिर फ्लोरीन के दिखाना चाहोगे तो आपको p ऑर्बिटल ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग इस तरीके का स्ट्रक्चर ऐसे बनाना जो है वो अवॉइड करते हैं। हम लोग नॉर्मली इस तरीके से जो है समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तो ज़्यादा ही हौश पौश सा हो जाता है। फिर भी अगर आपको उसको दिखाना है क्लैरिटी के साथ तो आप बड़ा दिखा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एक s ऑर्बिटल, ठीक है, एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और 3 d के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो s ऑर्बिटल हमारा स्फेरिकली शेप का रहेगा। p ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो ये डम्बेल शेप का रहेगा। px, py एंड
pz। अगर हम d ऑर्बिटल की बात करें तो d ऑर्बिटल यहाँ पर कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3, और वो 3 हमारे कौन कौन से रहेंगे, xy, yz एंड zx। ठीक है, तो कैसे कैसे रहेंगे, x और y एक्सिस के बीच में जो बन रहा है dxy, dyz एंड dzx। ठीक है, तो ये आपस में मिक्स होंगे, और जब ये आपस में मिक्स होंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स हो रहे हैं आपस में तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 7, और वो अपने आप को किस तरीके से ओरिएंट करेंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। जैसे कि कोई भी एटम है, ठीक है, A, तो वो इस तरीके से 5 बॉन्ड बनाएगा एक प्लेन में 72 डिग्री के एंगल पर, और 2 बॉन्ड रहेंगे प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से। तो ये बनाता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो ये जो 5 आपको बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ये रहेंगे बॉन्ड एंगल 72 डिग्री का, जबकि बाकी 2 जो हैं वो रहेंगे 90 डिग्री के। ठीक है, तो ये इतना पेपर में नहीं आता है, बट हम इसका एक एग्जाम्पल IF7 डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ऑर्बिटल अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना चाहो बना सकते हो, बट वो थोड़ा ना बहुत ज़्यादा वो हौश पौश सा हो जाता है इस तरीके से, तो इसलिए हम लोग बुक वाले भी इसको ना बनाना प्रेफर नहीं करते कि क्या खिचड़ी सी पकाएं, तो वो ऐसे नहीं बनाते। आप वैसा ही बनाइए जैसे मैंने लाइन में बनाने की कोशिश की। ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करें तो IF7 आयोडीन, आयोडीन जो है हैलोजन है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। ठीक है, फ्लोरीन का आप सभी को पता है एटॉमिक नंबर 9 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है 1s2 2s2 2p5। 1s2 की जगह हम लिख देते हैं हीलियम। क्लोरीन के लिए क्या रहती है नियॉन 3s2 3p5। ब्रोमीन के लिए क्या रहती है आर्गन 3d10 4s2 4p5। आयोडीन के लिए कैसी रहती है क्रिप्टन 4d10 5s2 5p5। और एस्टाटीन के लिए कैसी रहती है जिनॉन 4f14 5d10 6s2 6p5। तो मैंने सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अभी एट प्रेजेंट हम किससे डील कर रहे हैं, आयोडीन से। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम 5s और 5p लिखेंगे कि भाई इसके 5s के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5p के अंदर जो है इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5, और इसका जो 5d ऑर्बिटल है वो क्या रहेगा खाली। 4d तो फुल्ली फिल्ड है, 4d यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रमोट कराया, एक यहाँ प्रमोट कराया, और एक हमने यहाँ प्रमोट कराया। तो मैं सीधा इसको यहीं पे लिख रही हूँ, या चलो अलग बना लेते हैं। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, सारे सिंगल सिंगल हो गए। ये वाला आ गया यहाँ पर, ये वाला आ गया यहाँ पर, और ये वाला आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपस में मिक्स होंगे, और मिक्स होकर कैसे हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। एक S का इन्वॉल्व हुआ है, 3 P के इन्वॉल्व हुए हैं, और 3 D के इन्वॉल्व हुए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d3, है ना। 7 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। आयोडीन ऐसे सेंटर में रहेगा, 5 ऐसे इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे, और 2 ऐसे रहेंगे। तो फिर फ्लोरीन जो है वो आके यहाँ पर शेयरिंग करेगा, इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है,
यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।